हेलो फ्रेंड, आज हम इस टाइप का कार्गो पैंट कटिंग और स्टिचिंग करने जा रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करना। और मैंने दूसरी वीडियो में इसकी शर्ट की भी वीडियो डाली हुई है। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। थैंक यू फ्रेंड। हेलो फ्रेंड, आज हम इस फैब्रिक में से समर स्पेशल ड्रेस बनाने वाले। ये फैब्रिक मैंने मसलिन लिया है, ये मैंने कॉटन लिया है, ये मैंने 1 मीटर लिया है, ये भी 1 मीटर लिया है। इसमें से मैं कार्गो पैंट बनाऊंगी, ऊपर में शर्ट बनाऊंगी। अब चलिए इसकी मार्किंग कर लेते हैं हम। तो सबसे पहले हम पैंट की मार्किंग करेंगे। ये देखिए, कार्गो पैंट बनाने के लिए मैंने 1 मीटर फैब्रिक लिया हुआ है। तो देखिए, इसको मैंने इस तरह से कट कर लिया है पहले से ही। अब इसे इस तरह से कर लेंगे। देखिए, अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर हम इतना सवा इंच छोड़कर यहाँ पर निशान कर लेंगे। ये हमारी नीचे की साइड फोल्ड होएगा। इसकी लेंथ हमें रखनी है 24 इंच। ये देखिए, यहाँ इसका इतना फोल्ड होएगा और यहाँ पर देखिए तो यहाँ भी फोल्ड होएगा। ऊपर हमारा 2 इंच का नेफा आएगा, तो हमारी लेंथ हो जाएगी 26 इंच। मुझे 26 इंच का ही बनाना है। मैं ये 5 साल की बच्ची के लिए बना रही हूँ। अब यहाँ पर देखिए, तो इसकी कमर हमें कितनी रखनी है। यहाँ पर हमें इसकी कमर, यहाँ पर आधा इंच हमारी सिलाई में जाएगा, तो यहाँ पर हमें इसकी कमर 6.5 इंच रखनी है। देखिए, इस तरह से कर लिया। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर भी हम 6.5 इंच ही रखेंगे। ये हमारा कार्गो पैंट है तो ये फिटिंग होएगा, इसलिए। तो यहाँ पर अगर आप कम ज्यादा रखना चाहे तो रख सकते हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा सा बढ़ा लेती हूँ। देखिए, आधा इंच जितना मैंने बढ़ा लिया है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए, तो नीचे की साइड हमें जितना रखना हो उसका निशान ले लेना। अब कार्गो है तो आप कम ज्यादा जितना चाहे इतना रख सकते हैं। यहाँ पर हम इतना सिलाई में जाएगा, तो यहाँ पर हम 7 इंच पर निशान करेंगे, क्योंकि आधा इंच यहाँ पर सिलाई में जाएगा, आधा यहाँ पर। तो कितना रखेंगे हम? 10.5 इंच, 7.5 इंच, सॉरी फ्रेंड, इस तरह से। अब यहाँ से क्या करेंगे, तो यहाँ से हल्का सा राउंड शेप ले लेंगे। ये देखिए, इससे इस तरह से यहाँ पर देखिए, तो यहाँ से इस निशानों को मिला लेंगे इस तरह से हम। ये बच्चों का है तो हमें स्ट्रेट ही रखना है इसे। देखिए, ये हमारे आगे की पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब हम मार्किंग हो चुकी है, अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा पॉकेट आएगा और हमारी चेन यहाँ पर आएगी। तो पॉकेट हमें कितना रखना है, यहाँ पर देखिए, नाम ने छोड़कर यहाँ पर 2.5 इंच पर निशान लगाना है। और यहाँ पर भी हमें 2.5 इंच पर निशान लगाना है, इस तरह से। इस तरह से राउंड शेप ले लेना है। देखिए, इस तरह से। देखिए, इस तरह से हमारे आगे की पार्ट की कटिंग होगी। अब हम बैक पार्ट की कर लेते हैं। तो इसके लिए इस तरह से मैंने देखिए इसे फोल्ड कर लिया है। यहाँ पर देखिए, तो हमें इसे इस तरह से रख लेना है। अब यहाँ से देखिए, तो यहाँ पर हमें किस तरह से करना है, तो यहाँ ऊपर की साइड देखिए, यहाँ पर हमें 2 इंच ज़्यादा लिया है। अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर हम लूजिंग रखने वाले हैं, लूजर लगाने वाले हैं। तो यहाँ पर हम देखिए, अब जितना चाहे इतना जितना लूज रखना चाहे इतना ले सकते। यहाँ पर मैं 2.5 इंच ज़्यादा ले रही हूँ। अब यहाँ से इस तरह से हम बॉक्स बना लेंगे। देखिए, इस तरह से। अब यहाँ से भी इसके तेजे से हल्का सा राउंड शेप ले लेंगे। देखिए, इस तरह से। अब यहाँ से, तो यहाँ से हम इसको तिरछा ले लेंगे। देखिए, इस तरह से। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सब जगह पर हमें क्या करना है, 2-2 इंच बढ़ा लेना है। नीचे की साइड से भी 2 इंच बढ़ाना है। जैसे हम ट्राउजर पैंट कटिंग करते हैं इसी तरह से हमें इसकी कटिंग करनी है। थोड़ी सी इसकी कटिंग अलग है। अब ध्यान से देखिए तो आपको आ जाएगा।
देखिए इस तरह से। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। अभी इसे साइड कर लेंगे हम। यहाँ पर देखिए ये आगे के पार्ट की और ये पीछे के पार्ट की हमने दोनों बेल्ट निकाल ली है। ये देखिए हमें इस तरह से 2 बेल्ट निकाल लेनी है और यहाँ पर कैनवास लगाकर इसमें प्रेस लगा लेनी है दोनों में। यहाँ पर तो लूजर लगाने वाले हैं, यहाँ पर नहीं, आगे के पार्ट में लगा लेनी। अब इसे साइड कर लेंगे हम। यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर हमने पॉकेट बनाया हुआ है। तो ये देखिए यहाँ पर हमने 6.5 इंच लिया है, यहाँ पर भी 6.5 इंच लिया है, क्योंकि सब जगह पर आधा आधा इंच फोल्ड होएगा। और ये ऊपर की साइड का, ये हमारा पॉकेट दोनों साइड में आएगा। और ये देखिए ये पीछे वाला पॉकेट है और वो जो हमारे आगे वाला पॉकेट आने वाला है उसकी कटिंग हम स्टिचिंग करते वक्त करेंगे। अब हम इसकी स्टिचिंग कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए तो हम पहले पैंट की कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए पैंट हमें किस तरह से बनानी है। तो यहाँ पर पूरे में एक सिलाई लगा लेनी है आसन वाले पार्ट में। देखिए अब यहाँ पर कट लगा लेंगे इस तरह से और इसे सीधा कर यहाँ पर और एक सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए दो हम बैक पार्ट के इस तरह से पॉकेट लगा लेने हैं दोनों तरफ। यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर भी हम इसी तरह से पॉकेट लगा लेंगे। देखिए हमने इस तरह से बना लिया पीछे का पॉकेट। अब यहाँ पर हम लूज़र लगा लेंगे। तो लूज़र हमें किस तरह से लगानी है, यहाँ से देखिए लूज़र हमें नीचे की तरफ से लगाना है। यहाँ पर भी एक सिलाई लगा लेंगे। अब यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर हम लूज़र नाप लेंगे और यहाँ पर जितना हमें चाहिए इतना फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। आप अपने बच्चे की कमर के हिसाब से यहाँ पर लूज़र लगा लेना। अब यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर हम लूज़र इस तरह से लॉक कर लेंगे। देखिए यहाँ से लगाएंगे। यहाँ पर देखिए इस तरह से हमें दूसरी सिलाई भी लगा लेनी है। यहाँ पर दूसरी सिलाई हमें इस तरह से खींच के लगानी है। देखिए बैक पार्ट रेडी कर लिया हमने। अब ये वाला पार्ट ले लेंगे हम। देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए तो हमें फ्रंट पार्ट पहले से ही रेडी कर रखा है। इसमें हमने हुक लगाई है, चेन लगाई है। इसकी वीडियो मैंने अलग अलग डाली है, अगर आपको समझ में नहीं आए तो जाकर देख लेना। यहाँ पर पॉकेट लगाए उसकी भी मैंने शॉर्ट्स वीडियो डाली हुई है। अब यहाँ पर देखिए
तो यहाँ पर पहले इस तरह से सिलाई कर लेंगे। देखिए इस तरह से हमने जोड़ लिया। और देखिए तो यहाँ पर इस तरह से हम धार सिलाई भी लगा लेंगे। अब यहाँ से देखिए तो यहाँ पर हम साइड का पॉकेट लगाएंगे। देखिए तो ये पॉकेट हमें कहाँ से लगाना है, तो यहाँ पर 8.5 इंच पर निशान करेंगे यहाँ से। देखिए इस तरह से यहाँ पर, और इसके नीचे ये हमने लगा कर रखा है, इसको देख लेते हैं कहाँ तक लगाया हमने। एक इंच इसके नीचे निशान करेंगे। देखिए यहाँ से। अब यहाँ पर देखिए तो पॉकेट हम किस तरह से लगाएंगे, इसे इस तरह से खोल लेंगे। और यहाँ पर देखिए इस तरह से हमने पॉकेट जो कटिंग में दिखाया था आपको, यहाँ पर हमने कैनवास लगाकर इसे इस तरह से स्टिच कर लिया है। यहाँ पर बीचों बीच सिलाई करेंगे। इस पॉकेट में भी हम बीचों बीच, ये देखिए इस तरह से ये बीचों बीच एक मार्किंग कर लेंगे। यहाँ पर एक मार्किंग कर लेंगे हम यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए तो सबसे पहले हम ये वाला लगा लेंगे। इसे हम यहाँ पर इस तरह से स्टिच कर लेंगे। देखिए देखिए इस तरह से दोनों तरफ मैंने पॉकेट लगा ली है। देखिए दिखा देती हूँ आपको, ये देखिए इस तरफ भी बहुत अच्छी तरह से लगी है। देखिए इस तरह से आपको पॉकेट लगा लेनी है, बच्चों पर बहुत सूट करती है ज़्यादा। अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहले देख लेंगे हमें कितना फोल्ड। ये मैंने थोड़ा सा बड़ा बनाया तो मैं अंदर की साइड इसे ज़्यादा फोल्ड कर दूंगी दोनों तरफ। देखिए इस तरह से हम करिए। पर देखिए तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, मैं नाप लूँगी कि कितना हमारे बच्चे को चाहिए। ये देखिए इस तरह से मैंने इसकी पैंट एक ले ली है। ये देखिए तो हम यहाँ पर इस तरह से इसे फोल्ड देखिए। अब बीच वाले पार्ट में भी सिलाई लगा लेंगे। अब ये देखिए दोनों नाप लेंगे, ये दोनों एक से आए हैं। दोनों एक से ही है। अब इसे सीधा कर लेंगे। देखिए यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर पूरे में इस तरह से यहाँ पर सिलाई कर लेंगे ताकि इसका फिनिशिंग अच्छी तरह से आएगी। अब इस तरफ से भी कर लेंगे। ये देखिए बनकर रेडी हो चुका है। मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरह से बना है।